हेलो बच्चों, अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स बहुत प्यारे तरीके से समझाया, उसी के बाद मैंने रिलेशन फंक्शन की सीरीज स्टार्ट करी और आज उसी सीरीज जस्ट उस अगला चैप्टर जो मैंने उठाया है वो उठाया बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वैसे तो आप लोगों को इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आप लोगों को फॉर्मूले सारे एक जगह कलेक्ट कर दिए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कहाँ होता है, कैसे बनता है, बट आज वो हम इसमें सीखने वाले हैं। तो आप आइए, और हाँ बेटा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, और कोई डाउट आए तो फिर सिंपल सी बात है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्ले लिस्ट पे जाएं और आप 8 to 9th 10th 11th 12th तक की वीडियो जो भी है क्लास की, जो भी चल रही है सब्जेक्ट, उसको आप देखें। ठीक है, उसी सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 12th क्लास ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो अब हम जो भी मैंने आप लोगों को रिजल्ट बताया अब हम उनको डेरिवेशन करेंगे। फिर से स्टार्ट करता हूं मैं। देखो भाई, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था, एक वीडियो मैंने बना चुका हूं इससे पहले, साइन इनवर्स 1/x जो है इसको हम लिख सकते हैं बेटा कोसेक इनवर्स x। ठीक है, ऐसे ही मैं एक बार लिख देता हूं फिर प्रूफ कराऊंगा मैं इनका। मैं बात करूं आपसे tan इनवर्स x को हम क्या लिखें भाई, तो tan इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं cot इनवर्स x। बहुत सुंदर। और ऐसे ही हम बात करें बेटा cos इनवर्स x या cos इनवर्स 1/x, इसको हम लिख सकते हैं sec इनवर्स x। तो इसमें बेटा 3-4 रिजल्ट हैं। सबसे पहले मैं आपको सारे रिजल्ट लिख देता हूं, फिर एक एक को मैं आपको डेरिवेशन करना सिखाऊंगा। ठीक है, ये टाइप 1 है रिजल्ट का, आपको पता होना चाहिए कैसे बने हैं, वो अभी मैं सिखाऊंगा। टाइप 2 की मैं बात करना चाह रहा हूँ। टाइप 2 के अंदर भी 3 रिजल्ट बताऊंगा आपको कौन कौन से। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए और उनका जो सम होगा वो होगा π/2। सेकंड की मैं बात करूं तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x और इनका जो सम होगा बेटा होगा π/2। थर्ड की हम बात करें और मैं आपसे बात करूं sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इन दोनों का सम बेटा होगा π/2। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। इसी सीरीज में और आगे हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर 3 में। पहले मैं आपको सारे टाइप इसलिए लिखा रहा हूं, फिर एक एक का हम डेरिवेशन देखेंगे। टाइप नंबर 3 में मैं बात करूं आपसे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। जिन्होंने पढ़ लिया वो मेरे साथ से एक बार रिवाइज करें। कॉस इनवर्स माइनस एक्स की बात आएगी तो बच्चों मैं इसको इसकी जगह लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये जो मैंने लिखे हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू में काम आएंगे, कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखाएंगे वो बताऊंगा। मैं बात करता हूँ tan इनवर्स माइनस एक्स की, तो बेटा ये होगा माइनस tan इनवर्स एक्स। बहुत सुंदर। और आगे हम बात करें, ठीक है, टाइप 3 में ही चल रहे हैं ये। cot इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, तो cot इनवर्स माइनस एक्स होगा बेटा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। और आगे हम बात करें, मैं आपसे पूछता हूँ sec इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। और लास्ट एंड फाइनल मैं आपसे पूछूं कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर आंसर आएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये 3 टाइप के रिजल्ट हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर के अंदर इन सभी जितने भी रिजल्ट है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बेटा सबका डेरिवेशन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं। बट उससे पहले जो भी मैंने आपको अभी तक राइट डाउन कराया आप इसको राइट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक एक रिजल्ट को आज हम करने वाले हैं प्रूफ। ठीक है, तो आप बने रहिए। यदि आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को शेयर करते चलना। आइए, टाइप 1 सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स 1/x को हम कोसेक इनवर्स x लिखते हैं। आज हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, आप HP मत समझना कि सर HP तो लास्ट में आता है, मुझे भी पता है ना, तो आप प्रूफ लिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमें इसको प्रूफ करना है। तो लेट, मैंने कहा किसी भी एक एंगल को आप थीटा मान लें, और थीटा किसको मानना है, साइन इनवर्स एक्स को, कॉस इनवर्स एक्स को, टेन इनवर्स एक्स को, कॉट इनवर्स एक्स को, सेक इनवर्स एक्स को, कॉसेक इनवर्स एक्स को। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। आप थीटा माने, आप वाई माने, आप जेड माने, आप फाई माने, आप साई माने,
लेकिन कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी यहाँ से, तो आप कहेंगे सर x जो आएगा वो आएगा कोसेक थीटा। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं। चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका अपोज कर रहे हैं। अपोज मतलब होता है उल्टा, एक तरह से x/1 को उल्टा करेंगे तो 1/x रेसिप्रोकल करके, ऐसे ही कोसेक थीटा/1 करेंगे तो क्या आएगा भाई 1/कोसेक थीटा। और 1/कोसेक थीटा 10th क्लास में सर ने पढ़ाया होगा, ये होता है बेटा साइन थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। और थीटा की वैल्यू यदि मैं यहाँ से निकालता हूँ तो थीटा क्या होगा, तो थीटा होगा बेटा, साइन को इधर भेजा हमने तो ये आएगा साइन इनवर्स 1/x। बट आपको पता है क्वेश्चन जो चल रहा है वो पूरा x में चल रहा है, तो हमें इस थीटा को भी चेंज करना पड़ेगा। और सही मायने में थीटा है क्या, तो आप कहेंगे सर थीटा जो है वो है हमारा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा जितने भी 9 हमने पढ़े हुए हैं या जितने भी हमने आज रिजल्ट लिखे हैं सबका मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ। इसके बाद सेकंड वाले की हम बात करें, इसी सीरीज में आगे चलते हैं हम। और हमने बात बताया था बेटा ये टाइप 1 के रिजल्ट सेकंड है भाई, है ना। तो tan इनवर्स 1/x इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स x। पक्का करना क्या है, करना सर आपने बताया था कि आप लेट करें किसको, साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो। आपने वो देखा यहाँ cot इनवर्स x था, उठा के आपने इसको क्या कर लिया बच्चों, थीटा मान लिया। तो फाइनली x की वैल्यू क्या निकली, तो आप कहेंगे सर x की जो वैल्यू निकली वो आई cot थीटा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताएं मुझे, नहीं है डाउट तो आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपोज करेंगे, उल्टा करेंगे। x/1 और यहाँ cot थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बेटा। यदि आप चाहें तो आप इसको इधर भेज दें, आप इसको इधर भेज दें, एक ही बात पड़ेगी। या फिर आप इसका उल्टा कर दें। कैसे, x/1 का उल्टा क्या होता है 1/x, बहुत बढ़िया। cot थीटा/1 का उल्टा क्या होता है 1/cot थीटा। और 1/cot थीटा सही मायने में होता क्या है भाई, 10th क्लास में पढ़ाया टीचर ने, tan थीटा होता है। तो फाइनली मैं आपसे पूछ बैठूं थीटा क्या होगा, मैं आपसे फाइनली पूछ बैठूं बेटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर आएगा सर tan इधर आएगा तो आंसर आएगा tan इनवर्स 1/x। पक्का है कच्चा, आप कहेंगे सर पक्का। अब आप मुझे बताओ, आपका जो क्वेश्चन था पूरा x में ही तो था, बट आपका यहाँ तक आपने निकाला है आंसर, बट थीटा आ रहा है तो थीटा को भी तो चेंज करना पड़ेगा ढक्कनो। तो थीटा की वैल्यू यदि यहाँ से आएगी तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर थीटा जो होगा वो होगा cot इनवर्स x। और इधर क्या चल रहा है, तो इधर चल रहा है tan इनवर्स 1/x। और ये भी मेरा हो गया बेटा सेकंड डेरिवेशन। सारे रिजल्ट जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में लिखवाए हैं बेटा मैं सबके डेरिवेशन कराता हुआ चलूंगा, बट आपको एक काम करना है, जो समझ में आते चले उनको राइट डाउन करते हुए चलो। एक ही मैं और बात करूं और वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास जगह है, इधर लिख देता हूँ। थर्ड वाला, ये टाइप 1 के रिजल्ट 3 थे, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड इधर कर रहा हूँ। थर्ड में हमने बताया था आपको कि सेक इनवर्स 1/x, तो हम यदि ऐसा हो तो हम क्या करते हैं cos इनवर्स x लिख देते हैं। और ये जरूरी नहीं है, इसके उल्टा भी होता है बेटा। आपने बोला सर यदि cot इनवर्स 1/x होता तो मैं बोलता सिर्फ tan इनवर्स x होगा। मैं बोलूँ बेटा cosec इनवर्स 1/x होगा तो आप बोलेंगे सर उस समय sin इनवर्स सिर्फ x होगा। मतलब ये दोनों चीज आपस में एंटी प्रोपोर्शनल चलेगी, ये x होगा तो ये 1/x, यदि ये x तो ये 1/x, इतनी सी बात है। इधर आइए, अब मैं लेट करता हूँ। जब लेट करूंगा तो बच्चों मैंने बताया था साइन कॉस टेन कॉस सिकेंड कोसिकेंड में से ही लेट करने, आपने बोला हाँ सर। तो कॉस इनवर्स x को थीटा लेट कर लें, आपने बोला हाँ सर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा आएगी। फिर क्या करना है बताओ, फिर आप कहेंगे सर अपोज करना है। आपने इस वाले टाइप में तो यही सिखाया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही सिखाया। तो 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/cos थीटा। और 1/ उल्टा करेंगे ना भाई, जैसे उल्टा यहाँ किया तो मैं लिख भी देता हूँ 1/cos थीटा। हो सकता है मैं आपको इस वीडियो में नज़र नहीं आ रहा हूँ, बट बेटा आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं। तो 1/x 1/cos थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सेक थीटा होगा। बहुत सुंदर। तो थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, सीकेंट इनवर्स 1/x आएगी। अब फाइनली आपको थीटा की वैल्यू रखनी है, और जैसे ही थीटा की वैल्यू आप रखेंगे तो cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x बराबर क्या निकल के आएगा, sec इनवर्स 1/x। और ये भी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ टाइप 1 के रिजल्ट 3 आपने समझ लिए हैं। आप एक बार इस पूरी स्लाइड को राइट डाउन करें, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा समझ में आए तो बेटा वीडियो को शेयर करें। फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं हम, और टाइप सेकंड के बारे में बात करते हैं। याद हो, और मैं गारंटी कह सकता हूं बेटा, गारंटी दे भी सकता हूं आपको कि आपको इस वाली स्लाइड में से 1 नंबर का सवाल देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आइए
टाइप सेकंड की हम बात करें तो बहुत ही प्यारे रिजल्ट चलते हैं, और कह रहा हूँ मैं जितने भी आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ आज और इस वीडियो में, इसी पे बेस सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइप सेकंड में मैंने आपको रिजल्ट 3 बताए थे। साइन इनवर्स 1/, नहीं था इसमें, सिंपल था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। बच्चों इसका जो सम होगा वो π/2 होगा। आप कहेंगे सर कैसे होगा, वही तो सीख रहे हैं हम। तो मैंने कहा किसी को भी बेटा, चाहे वो साइन इनवर्स हो, चाहे वो कॉस इनवर्स हो, चाहे वो टेन इनवर्स हो, चाहे वो कॉट इनवर्स हो, चाहे वो सेक इनवर्स हो, चाहे वो कोसेक इनवर्स हो, किसी को भी उठा के थीटा मान लें। जरूरी नहीं थीटा, अबे ढक्कनों कुछ तो मानना पड़ेगा, चाहे जेड मानो, चाहे वाई मानो, चाहे फाई मानो, चाहे साई मानो। मैं बात करता हूँ साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर थीटा लेट करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से, तो आप कहेंगे सर एक्स की जो वैल्यू आई वो आई साइन थीटा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बच्चों, क्या बात पूछना चाहता हूँ कि 10th क्लास में यदि आपको याद हो तो सर आते थे और साइन थीटा को क्या लिख के जाते थे, कॉस 90 माइनस थीटा। उम्मीद करता हूँ कई बच्चों को पता होगा और कई बच्चों को नहीं पता। जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, वो मेरी 10th क्लास में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को खोलें और 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया हुआ है 10 to 11 पार्ट में, आप उसको समझें। तो आगे जस्ट बात करता हूँ मैं, तो x तो है ही, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा। पक्का है कच्चा, तो आप कहेंगे सर पक्का। अब कॉस को इधर भेज दूं मैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल भेज दो सर, एग्जाम में 1 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाता है। तो कॉस को इधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स आएगा, इक्वल में क्या चल रहा है, π/2 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन तो भाई पूरा एक्स में चल रहा है, सर हम थीटा में ला रहे हैं, तो इनडायरेक्ट रूप में इसको चेंज करना पड़ेगा थीटा को, और थीटा को बेटा एक्स में चेंज करने का यही तो जुगाड़ है। ठीक है, तो हमें कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और थीटा है क्या, तो थीटा है साइन इनवर्स एक्स। पक्का है कच्चा, पक्का। अब इसको भी उठा के इधर भेज दो, जब इसको इधर उठा के भेजोगे तो साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलरेडी कॉस इनवर्स एक्स चल ही रहा है, और इक्वल में क्या रिजल्ट आया, π/2। उम्मीद करता हूँ ये जो डेरिवेशन आया समझ में, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बेटा सेकंड रिजल्ट पे हम काम करते हैं, और मैंने वहाँ पे बताया था आपको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो बात की बात है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सर ये होता है π/2। कैसे पता, और दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। यदि मैं आपको बोलूँ यहाँ x² है, यहाँ x² है, तो क्या होगा, तो अभी सर π/2 होगा, दोनों एंगल सेम है इसलिए। तो उठा के बेटा किसी को भी लेट कर लो। आपने बोला सर tan इनवर्स को लेट कर ले, मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर लो। तो उठा के बेटा आपने इसको क्या लेट कर लिया, थीटा। कोई डाउट है बताएं कमेंट बॉक्स में, जब भी आप वीडियो देखें जब। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, तो x की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों tan थीटा। पक्का, ठीक है सर। अब tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ बेटा कॉट 90 माइनस थीटा। यदि याद हो आपको तो ASTC रूल मैंने 11th क्लास में आप लोगों को सिखाया था, जिन्होंने नहीं है वीडियो को जाके देखें, कि 90 जो है वो दुश्मन का काम करता है, कॉट जो है वो tan में बदल जाता है, तो एक ही बात है। अब कॉट को उठा के मैं इधर भेजूंगा, कॉट को उठा के मैं इधर भेजूंगा तो कॉट इनवर्स एक्स आएगा, जो कि π/2 माइनस थीटा आएगा। क्वेश्चन यदि पूरा एक्स में चल रहा है तो यहाँ थीटा चल रहा है, और थीटा को भी चेंज करना होगा। थीटा को जब मैं चेंज करूंगा एक्स में, तो बेटा यही तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स। इसको भी माइनस को उधर उठा के भेज दो, तो ये आएगा प्लस का tan इनवर्स एक्स, इधर ऑलरेडी चल रहा है कॉट इनवर्स एक्स, और इक्वल टू π/2। तो बेटा ये सेकंड वाला रिजल्ट भी मेरा हैंस प्रूव्ड हो चुका है। आप इनको राइट डाउन करते हुए चलना, मैं आपको 15 या 20 सेकंड का टाइम दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, लास्ट एंड फाइनल हमारा टाइप सेकंड का रिजल्ट थर्ड है। टाइप 1 के तीनों रिजल्ट प्रूफ कराए, टाइप सेकंड के तीनों रिजल्ट में थर्ड वाला रिजल्ट चल रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस को सीकेंट इनवर्स एक्स, इसका सम जो आता है वो आता है π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू आता है π/2। तो करने का तरीका बताया कि आप उठा के एक को क्या लेट कर लें भाई, थीटा लेट कर लें। तो फाइनली एक्स की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी सीकेंट थीटा। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। और सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहेंगे सर कॉस 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, इस कॉसेक को इधर भेजेंगे तो ये आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू ये आएगा 90 माइनस थीटा। कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन सर क्वेश्चन तो एक्स में था, आप थीटा ला रहे हो। मैंने कहा हाँ यार ये तो गलती कर दी। तो बेटा थीटा को चेंज करो, थीटा को चेंज करोगे एक्स में तो वो होगा बेटा क्या, सेक इनवर्स एक्स। क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर वो होगा सेक इनवर्स एक्स। इस माइनस को भी इधर भेजो, तो जब इसको भी इधर भेजेंगे तो ये आएगा सेक इनवर्स एक्स
प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स इक्वल में क्या आएगा बच्चों, π/2। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। ये आपका टाइप सेकंड भी कंप्लीट है। तीनों रिजल्ट मैंने आपको प्रूफ करा दिए हैं, आप एक बार राइट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों आइए और आगे चलते हैं सीरीज में रिजल्ट की। टाइप नंबर थर्ड, मैंने बेटा जितने भी डेरिवेशन हैं उनको टाइप वाइज तोड़ दिए हैं। आप देख भी रहे होंगे, टाइप 1 में कुछ और था, टाइप 2 में कुछ और था, टाइप थर्ड में कुछ और है। टाइप थर्ड में हम बात कर रहे हैं बेटा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को, सर आपने अभी थोड़ी देर पहले माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दिया था, आप सर हमें इसका प्रूफ करके बताएं। ठीक है, ये बात होती कैसे प्रूफ है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको एक ही बात बताई है शुरू से ही कि आप उठा के लेट कर लें। तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लेट करते हैं, थीटा। आप कहेंगे सर आपने इसी को क्यों लेट किया, ये भी तो लेट हो सकता था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लेट हो सकता था, बट मैंने आपको एक बात बताई कि जो लेट करते हैं हम वो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स करते हैं। तो बेटा ये साइन इनवर्स ये है या ये है, आप कहेंगे सर ये तो साइन इनवर्स है बट ये माइनस साइन इनवर्स है। बेटा माइनस के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं दिया है मैंने कहा है हमेशा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, चाहे भले ही कुछ भी हो आगे, चाहे एक्स हो चाहे माइनस एक्स हो, कुछ भी हो, बट होना साइन इनवर्स चाहिए पॉजिटिव। ये नेगेटिव था इसलिए इसको मैंने होल्ड कर दिया और इस पे काम करना चालू किया। तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा साइन थीटा, और इधर क्या बचेगा बेटा, तो इधर बचेगा सिर्फ माइनस का एक्स। कोई डाउट है क्या, यहाँ तक नहीं है। तो दोनों तरफ मैं माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर इधर की तरफ माइनस साइन थीटा आ जाएगा। पक्का है कच्चा, तो आप कहेंगे सर पक्का। अब माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो बेटा 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। पक्का। तो x इक्वल टू जो माइनस साइन थीटा था उसी को मैंने क्या बोल दिया, साइन माइनस थीटा। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी। साइन को इधर भेजूंगा तो ये क्या होगा, तो ये होगा साइन इनवर्स x, और ये क्या है माइनस थीटा। फाइनली इस माइनस थीटा को इधर भेजेंगे तो ये होगा थीटा प्लस का, बट ये जो उधर जाएगा तो ये होगा माइनस साइन इनवर्स x। बेटा पूरा क्वेश्चन हमें x में ही लाना था, तो थीटा की वैल्यू सही मायने में है क्या, तो थीटा की जो वैल्यू है सही मायने में वो है साइन इनवर्स माइनस का x। पक्का। और ये है माइनस साइन इनवर्स x, तो ये मैंने फाइनली प्रूफ कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होगी। और इसी टाइप के बेटा इसी टाइप के सेकंड रिजल्ट की मैं अब बात करने जा रहा हूँ। आइए, सेकंड में क्या पढ़ा था हमने, सेकंड में मैंने आपको पढ़ाया था कॉस इनवर्स जो माइनस एक्स है उसको हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। हाउ, कैसे, आइए। मैंने कहा लेट करो, तो आपने बोला सर कॉस इनवर्स यहाँ पे सेट है, तो कॉस इनवर्स एक्स को उठा के मैंने थीटा मान लिया। ठीक है सर। माइनस एक्स बराबर क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर ये कॉस थीटा होगा। ठीक है सर। एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर माइनस कॉस थीटा होगी। अब बच्चों बात यहाँ से समझना, अभी तो आपने क्या किया था, साइन माइनस साइन थीटा को आपने 10th क्लास या 11th क्लास के हिसाब से आपने साइन माइनस थीटा लिख दिया था, जो कि सही है। लेकिन आपसे मैं पूछूं माइनस कॉस थीटा, बेटा मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर समझाने के लिए कि माइनस कॉस थीटा को क्या मैं कॉस माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो आपका आंसर आएगा नहीं सर। क्यों, क्योंकि कॉस तो नेगेटिव होता ही नहीं है, होता है तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो सर इसका क्या करें, तो इसमें बेटा वही ASTC रूल लगाओ। ASTC रूल क्या होता है 10th में भी मैंने पढ़ाया है इसी चैनल पर, प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें 10th और 11th क्लास की वीडियो में। तो फाइनली बच्चों x बराबर माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 180 माइनस थीटा। 180 इसलिए क्योंकि 180 सेम रहेगा कॉस का कॉस, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। फाइनली कॉस को इधर भेज दें, आप कहेंगे हाँ सर, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। बेटा क्वेश्चन तो x में लाना है, मैंने कहा हाँ सर लाना है बिल्कुल। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू है क्या, तो बेटा थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स माइनस x। अब आपको पता है कॉस इनवर्स माइनस x सिंपल आना चाहिए, तो इस वाले माइनस को उठा के इधर भेज दो और जबकि इसको इधर भेज दो, ट्रांसफॉर्मिंग कर देते हैं हम। तो कॉस इनवर्स माइनस x तो इधर आ जाएगा, जो ये माइनस वाला साइन है, और ये वाले साइन को चेंज मत करना, सिर्फ बाहर वाले, ये तो एंगल है, और ये उधर जाएगा तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो उम्मीद करता हूँ बेटा बातें समझ में आ रही होंगी, और सेकंड रिजल्ट भी आप लोगों ने प्रूफ कर लिया है। इसी सीरीज में मैं और आगे बढ़ता हूँ और टाइप नंबर थर्ड रिजल्ट पे काम करता हूँ। देखो भाई, थर्ड रिजल्ट भी फर्स्ट की तरह ही है, आप देखेंगे तो समझेंगे, समझ में आएगा। tan इनवर्स माइनस एक्स को मैं क्या लिख दूँ,
तो आप बोलेंगे सर इसको लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है सर, तो लेट कर लें। तो लेट क्या करें भाई, टेन इनवर्स माइनस एक्स को हमने सर थीटा लेट कर लिया। ठीक है सर, तो माइनस एक्स बराबर क्या हुआ, टेन थीटा। ठीक है सर, दोनों तरफ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दें। हाँ सर, तो एक्स की वैल्यू माइनस टेन थीटा होगी, पक्का। अब थोड़ा सा और आगे करते हैं। माइनस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ टेन माइनस थीटा, बिकॉज सर ये आपने 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है, पक्का। टेन को इधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स एक्स आएगा, और माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू रख दें तो थीटा की वैल्यू है बेटा टेन इनवर्स माइनस एक्स। अब आपको पता है कि माइनस टेन इनवर्स माइनस एक्स को तो मैं इधर भेज रहा हूँ और इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, तो ये होगा टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो रिजल्ट नंबर थर्ड में मुझे यही प्रूव करना था। आई होप दैट यू विल बी इजीली अंडरस्टैंड। मुझे आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। एक बार आप इन वाले रिजल्टों को राइट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार बच्चों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। टाइप 1, 2, 3 में मैंने कुछ रिजल्ट को डिवाइड किया हुआ है। टाइप 1 मैंने क्लियर किया, टाइप सेकंड मैंने क्लियर किया, टाइप थर्ड के बारे में बात करते हैं। और टाइप थर्ड के भी 3 रिजल्ट मैंने पूरे कर दिए। फोर्थ रिजल्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। बेटा फोर्थ रिजल्ट समझे, क्या था फोर्थ रिजल्ट? तो सर फोर्थ रिजल्ट में आपने बताया था कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स को सर आप पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हो। कैसे? आइए, तो वही डेरिवेशन सेम, क्या कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स को मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है सर, तो माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो माइनस एक्स बराबर होगा कॉट थीटा। एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू होगी बेटा माइनस कॉट थीटा। कोई डाउट है यहाँ तक? यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आए तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, मैं डेफिनेट श्योर उसका समाधान करूंगा। अब आप मुझे बताओ माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, तो बेटा कॉस 90 माइनस थीटा लिख दूँ या 180, तो आप कहेंगे सर 180 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो कॉट को इधर भेजेंगे तो ये होगा कॉट इनवर्स एक्स और ये होगा पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा यदि इधर जाएगा तो ये होगा सिर्फ थीटा, और ये उधर जाएगा तो ये होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू सही मायने में थी क्या, तो आप कहेंगे सर थीटा की जो वैल्यू थी वो थी कॉट इनवर्स माइनस एक्स, जो कि आंसर आया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बेटा ये वाला रिजल्ट भी मैंने डेरिवेशन करा दिया है, प्रूफ करा दिया है। आइए फिफ्थ वाले की फिर हम बात करते हैं। बेटा फिफ्थ वाले की हम बात करते हैं, तो आप मुझे एक चीज़ बताएं कि सीकेंट इनवर्स एक्स क्या होगा। और लास्ट वाला बेटा आपको ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ HW में, होमवर्क में, हार्ड वर्क में, जो भी आप समझे। सेक इनवर्स माइनस एक्स को मैं लिखूंगा, ये देखो हर क्वेश्चन में यूज करूंगा। जब भी क्वेश्चन आएगा ना ऐसा, तो मैं वहाँ पर यही रिजल्टों का यूज करने वाला हूँ आगे। तो आपको समझना है और पहले पुरानी वीडियो देखनी है, फिर आगे बढ़े। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख रहे हैं हम, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है सर, सेक इनवर्स माइनस एक्स को मैं थीटा लेट कर लूँ थोड़ी देर के लिए, आप कहेंगे हाँ सर। तो माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सेक थीटा। तो फाइनली एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर माइनस सेक थीटा आएगी। बेटा माइनस सेक थीटा को मैं ASTC रूल से सेक 180 माइनस थीटा लिख दूँ, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। सेक को इधर भेजेंगे, सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, और इधर आएगा पाई माइनस थीटा। और ध्यान रखना जो ये है ना, ये रिजल्ट आप कहेंगे सर ये कहाँ काम आएंगे, तो बेटा ये आएंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में। जब मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू टॉपिक सिखाऊंगा तो मैं यही कहूँगा कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि वो उसके रेंज में आता है। रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा आएगा। माइनस थीटा इधर आएगा तो थीटा आएगा प्लस का, और ये उधर जाएगा तो ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू हम चेंज कर दें, आप कहेंगे हाँ सर। तो थीटा को चेंज करने में किसका रोल है, एक्स का, जो कि क्या है सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो इस बात को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूं फाइनली, पूरे कम से कम बेटा 12 रिजल्ट मैंने आपको बताए, मात्र एक रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूं HW में, क्या कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को हाउ, कि हम कैसे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है HW में। एक बार आप इसको राइट डाउन करो पूरी स्लाइड को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जो समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप उसको बताते हुए चलना। देखो यार बच्चों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अभी तक मैंने कितने रिजल्ट आप लोगों को बता दिए, तो मैंने बेटा टाइप 1 के अंदर आपको रिजल्ट बताए 3, टाइप सेकंड में मैंने आपको रिजल्ट बताए 3,
और टाइप 3 के अंदर मैंने आपको 6 रिजल्ट बताए। 5 मैंने कंप्लीट कराए, एक क्वेश्चन मैंने आपको घर पे करने के लिए दिया है, और हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा आप धैर्य रखो तो मैं इसको भी बेटा सॉल्यूशन यहीं करा देता हूँ, और मैच करना जिन्होंने भी कोशिश की हो। उसके बाद हम ये वीडियो यहीं ख़त्म कर देंगे, इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट कर देंगे, और आगे हम जो पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा बेटा आप आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा। बट एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेट क्या करूं भाई इसमें, तो आप कहेंगे सर लेट कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को हम थीटा मान लेते हैं। तो फाइनली माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसको उधर भेजोगे आप तो ये होगा कॉसेक थीटा। बेटा एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर माइनस कॉसेक थीटा होगी। ये भी बात समझ में आई, ठीक है। माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉसेक माइनस थीटा। यदि आपने पढ़ा हो बेटा 11th क्लास आप पढ़कर आए हो, नहीं पढ़ के आए डरने की बात ही नहीं है, एक अखिलसर एकेडमी पे वो भी क्लास चल रही है, आप जाके देखें प्लेलिस्ट में। कॉसेक इनवर्स एक्स को इधर भेजेंगे, कॉसेक को इधर भेजेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स आएगा, इक्वल टू आएगा माइनस का थीटा। माइनस थीटा इधर जाएगा तो प्लस का थीटा आ जाएगा, बट ये उधर चल जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू आप देखेंगे तो ये है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आंसर आएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सारे रिजल्ट आप लोगों ने मैच कर लिए होंगे, और इन्हीं रिजल्टों की हेल्प या इन्हीं रिजल्टों की सहायता से मैं आने वाले जो टाइम में जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करूँगा। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, और लेक्चर्स आपने बेटा और भी नहीं देखे हों, मैं आपको एक समरी टाइप में बता देता हूँ। चैप्टर नंबर या फिर क्लास जो है तुम्हारी 12th उसमें मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है मेरे यहाँ से, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है, साथ में रिलेशन फंक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने एक नई सीरीज चलाई दी है ITF की, ये भी कंप्लीट हो जाएगा कुछ टाइम में, और उससे पहले डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी थी वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। आने वाले टाइम में धीरे धीरे आप वीडियो को देखते हुए जाएंगे तो आपको हर चैप्टर का सॉल्यूशन अखिलसर एकेडमी पे मिलने वाला है। ये आप जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जो लेक्चर मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा हूँ उसका मकसद एक ही है कि जो बच्चे एग्जाम में जाते हैं लास्ट टाइम पर वो उस सर जो जिनसे पढ़े हैं, जैसे मैथ आप में से पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे लास्ट टाइम पे नहीं मिल पाऊंगा, और आपके मन में एक ही भाव रहता है कि वो टीचर होते तो मैं ये डाउट पूछ रहा था। लेकिन रिकॉर्ड यदि वीडियो तुम्हारे पास है और यदि यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं तो लास्ट टाइम पे बेटा आप अपने सॉल्यूशन या जो भी डाउट है उसका सॉल्यूशन इस पर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक शेयर करें, साथ में आप कमेंट में ज़रूर अपना डाउट पूछें। आप ये ना सोचें वर्चुअल स्टडी चल रही है, नहीं, आप बेटा इसको रियल स्टडी माने, फिजिकल स्टडी माने, और डेफिनेट श्योर आपके कमेंट जो भी आएंगे हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, 8 to 12th की बेटा मैथ के, साइंस के, 11 12th की विशेषकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के लेक्चर इस चैनल पर चल रहे हैं। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट मीटिंग में। प्लेजर मीटिंग यू, बाय। भगवान आप सभी का भला करे।